औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है फ्रोज़न शोल्डर एक्सरसाइजेस। फ्रोज़न शोल्डर एक्सरसाइजेस के लिए एक बात सबसे पहले आपको जहन में रखनी होगी कि जब आपके पेन नहीं हो रहा होगा तो ही आप एक्सरसाइजेस करेंगे। और जैसे जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको जाते के साथ ही फ़ौरन एक्सरसाइजेस नहीं स्टार्ट कर देता। बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर में फ़ौरन पेनफुल रेंज में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या ड्यूरिंग पेन एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपका पेन बढ़ा भी सकता है। तो इस बात को अपने माइंड में रखना है कि आप जब एक्सरसाइजेस करें तो आपके पेन ना हो और एक्सरसाइजेस की जो रेंज है वो आपकी पेन फ्री हो। मतलब जहाँ पे जाके आपके पेन शुरू होने लगे उससे पहले पहले आप वापस ले आएंगे अपने हाथ को। तो ये इसके अलावा आप हीटिंग पैड अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले और बाद लगा लेते हैं तो बहुत बेटर रहता है वो आपके लिए। इससे आपका रेंजेस भी बढ़ती हैं, मसल स्पैज़म कम होता है, रेंजेस बढ़ती हैं और सेकेंडली आपका पेन भी नहीं हो रहा होता अमूमन। बहुत हेल्प करता है ये हीटिंग पैड जो है इस तरह के मार्केट में अवेलेबल है। वरना आप हमेशा की तरह जो मैं अपने पेशेंट्स को कह रही होती हूँ कि आप फ़िक्र की बात नहीं, आप घर पे एक सिंपल टॉवल को रेक्टेंगल टॉवल को थोड़ा सा 3-4 तय करके उस पर इस्त्री से उसे गर्म करके आप उसको एज अ हीटिंग पैड अपने बिफोर एक्सरसाइज लगा सकते हैं और आफ्टर एक्सरसाइज। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज, इसको कहते हैं पेंडुलम एक्सरसाइज। ये फ्रोज़न शोल्डर में बहुत हेल्पफुल होती है और पहले नंबर पे हम अमूमन पेशेंट्स को ये करा रहे होते हैं क्योंकि इसमें मसल वर्क इतना नहीं होता। ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी आपको असिस्टेंस मिलता है और आप इजीली ये कर पाते हैं। इसमें आप अपना जो सारा वेट है वो अपने अपोजिट साइड से के आर्म के थ्रू अपने चाहे किसी टेबल या चेयर पे वेट डाल देंगे अपना सारा और थोड़ा सा टिल्ट होके फोल्ड जो अपने हैंड को इस तरह से आर्म को हैंग करेंगे लाइक अ शोल्डर और फिर आगे और पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड आप इसको हल्के हल्के चलाएंगे जैसे पेंडुलम मूव करता है आगे पीछे बिल्कुल, लेकिन ढीला छोड़ के। सेकेंड एक्सरसाइज, अच्छा ये एक्सरसाइज आप 25 टाइम्स तक कर सकते हैं एक दफ़ा में, मतलब आगे पीछे इस तरह आप 25 टाइम्स भी कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है आर्मपिट एक्सरसाइज। इसके लिए आप ये करेंगे कि अपना हाथ अपने किसी भी अपनी रेंज में ना ऊंचा और ना बहुत नीचा किसी स्लैब या टेबल पे रखेंगे। अमूमन इसके लिए थोड़ी सी ऊंची टेबल हो या फिर स्लैब ऊंचे हों वो हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद आप हाथ अपना रखें और अपनी बॉडी को नीचे की तरफ बेंड करें जैसे आप बैठने वाले, लेकिन बैठेंगे नहीं, थोड़ा सा डाउनवर्ड जैसे एरो शो कर रहा है, नीचे की तरफ झुकेंगे जाएंगे और लेकिन हाथ रखे रहेंगे ऊपर ही। तो इससे आपकी शोल्डर पे मूवमेंट होगी, लेकिन पेन फ्री रेंज में ही आपको ये एक्सरसाइज भी करनी होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये शोल्डर इंटरनल रोटेशन। इसमें आपने ये करना है कि आप अपने एक बैंड ले लेंगे, इलास्टिक बैंड तकरीबन 1 पालिश की विड्थ का ये हो सकता है लेंथ का। ये आप अपने हाथ में लेंगे जो इनका राइट शोल्डर अफेक्टेड है तो राइट साइड पे लिया एक, और राइट साइड पे आप उसको स्ट्रेच करेंगे, मूव करेंगे एरो का निशान जैसे बता रहा है, और दूसरा लेफ़्ट वाला हाथ आपका अपोजिट हैंड उसको पकड़ेगा फॉर हेल्प। नेक्स्ट आप इसी स्ट्रैंड से एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने इसको हैंग करना है किसी भी हैंडल में, जिस तरह ये आपका लॉक करने के बाद डोर लॉक में, और फिर आप इस तरह से इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ हाथ से खींचेंगे इसी पोजीशन में खड़े होकर। तकरीबन 5 से 10 दफ़ा भी आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें आप अपने हाथ को इस तरह से जिस तरह पिक्चर में शो हो रहा है किसी भी दीवार पे या किसी भी दरवाजे की चौखट पे रखेंगे और अपनी बॉडी को आगे की तरफ आपने टिल्ट करना है। फिर आपने इस तरह हो जाएंगे आप, फिर आप अपने आप को वापस ले आएंगे इसी तरह। मतलब आपको चल के मूव नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा आप फॉरवर्ड आपको झुकाना है अपने आप को आगे की तरफ। इससे आपके शोल्डर पे बहुत बेहतरीन स्ट्रेच मिलता है, आपको एकदम सुकून आ जाता है और रेंज भी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप आगे जाएंगे तो झुकना नहीं है, नेक और स्पाइन न्यूट्रल, नेक या स्पेशली न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, और जो नेक और आर्म का एंगल है ये 90 डिग्री का बनेगा आपका। इस बात का ख्याल रख रहे हैं क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स क्या करते हैं हाथ गलती से उनका थोड़ा ऊंचा हो जाता है या नीचा हो जाता है, तो आप वो एग्जैक्ट जो हम चाह रहे हैं वो चीज़, वो मसल वर्क हमें अचीव नहीं होता, तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुली स्ट्रेच।
इसमें ये पुली आप अगर फिजियोथेरेपी क्लिनिक जा रहे हैं तो आप चला रहे होंगे वहाँ पे, लेकिन अगर आप घर पे किस तरह से करेंगे तो मैं हर पेशेंट को यही कह रही होती हूँ, ये कोई इशू नहीं है। आप किसी भी रॉड के ऊपर से एक रोप को पास करें, और आप इस पिक्चर में तो स्टैंडिंग में कर रही हैं ये, लेकिन बहुत अच्छा रहता है आप सिटिंग में करें, चेयर रखें उस पुली के बिल्कुल नीचे, और एक हाथ में एक साइड लें रोप की, दूसरे हाथ में दूसरी साइड लें, और इसको ऊपर नीचे आप करें। इससे आपकी एकदम रेंजेस विद डे बाय डे आप खुद देखेंगे कि रेंजेस बढ़ जाती हैं और आपका शोल्डर भी खुलना शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है टॉवल स्ट्रेच। अच्छा, ये सारी एक्सरसाइज आप एक साथ स्टार्ट नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि जो एक्सरसाइजेज हैं आप शुरू में कर लें, तकरीबन 10 दिन तक करते रहें, फिर आपकी और एक्सरसाइजेज आप फिर इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को, जिसमें कि ये टॉवल स्ट्रेच से स्टार्ट हो जाती है। टॉवल स्ट्रेच आपने ये करना है कि अफेक्टेड जो है इनका लेफ़्ट वाली साइड है वो नीचे रखा है इन्होंने शोल्डर, अनअफेक्टेड ऊपर लिया, और ऊपर वाले से खींचेंगे इसको ऊपर पकड़ के, तो ये हाथ आपका ऊपर नीचे पीछे जाके मूव करेगा, स्लाइड करेगा आपके बैक पे। तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा शुरू में, नो प्रॉब्लम, आप परेशान नहीं हो, विद टाइम डे बाय डे आपकी ये रेंज इंक्रीज़ होती जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है आर्म सर्कल। इसमें आप अपने आर्म को इस तरह बेंड करके शोल्डर पे रखेंगे, और एल्बो से आप उसकी नोक से ओ लिखने की कोशिश करेंगे। समझिए आप सर्कल क्लॉकवाइज बनाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। ये भी आप 10 कर सकते हैं क्लॉकवाइज, फिर 10 एंटी क्लॉकवाइज, या 5 क्लॉकवाइज से स्टार्ट ले लें, 5 एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है क्रॉस बॉडी आर्म स्ट्रेच। इसमें आपका जो अफेक्टेड साइड है, जैसे इनका राइट साइड अफेक्टेड है, तो उसको आप क्रॉस करेंगे अपनी बॉडी पे, फिर आप इसको वापस नीचे लेके आएंगे, फिर आप अपनी बॉडी पे आप इसमें अपने फिंगर से अपना शोल्डर भी टच कर सकते हैं, अनअफेक्टेड वाला वो भी टच कर सकते हैं। जब आप टर्न ऊपर करके लेके आएंगे, फिर आप वापस नीचे लेके जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लेक्शन एक्सरसाइज। ये शोल्डर की फ्लेक्शन एक्सरसाइज ज़रा मुश्किल है, फ़ौरन आपकी रेंजेस में फुल रेंज में नहीं होगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह इसमें पिक्चर में तो ऊपर तक ले गए, आपका टारगेट यही है, लेकिन आप शुरू में कम रेंज होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन पेन फ्री रेंज में सारी एक्सरसाइजेस करें। ये तो विद डे बाय डे इंशाल्लाह आपकी पेन फ्री रेंज ही बढ़ती जाएगी और आप फुल रेंज अचीव कर लेंगे। अच्छा, ये है फ्लेक्शन एक्सरसाइज में बेसिकली मैं जो प्रेस्क्राइब करती हूँ कि अगर आप दोनों हाथों को आपस में ग्रैस्प कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छा, या फिर अगर रॉड लेना चाहें तो रॉड भी ले सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह फॉलो करते हैं, लेकिन मैं जो पसंद करती हूँ कि आप दोनों हाथों को इसी तरह से जैसे ताली बनाते हैं, अपने आगे ला के रॉड पकड़ने के बजाय दोनों हाथों को ज्वाइन कर लें, आपस में ग्रैस्प कर लें, फिंगर्स एक दूसरे में अटका के, और फिर आप इसको ऊपर लेके जाएं और नीचे लेके आएँ इसी पैटर्न में जिस तरह पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये भी आप 5 टाइम्स से स्टार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी शोल्डर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें भी आप रॉड भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों हाथों को पीछे ले जाके जैसे अभी आगे किया था, अब इसी तरह पीछे की तरफ आपको इनको खींचते हुए ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है, पीछे की तरफ खींचना है, फिर वापस करना है, तो वापस लेके आना है। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल है, और ये आपकी बिल्कुल एंड में आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, या समझें आपकी थोड़ा सा पेन आपका कम हो गया हो, क्योंकि इसको ज़्यादा अगर आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो एकदम पेन स्टार्ट हो सकता है। तो पेन फ्री रेंज तक ही रखिएगा। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेंजेस खुद ही बढ़ती जाएंगी, और आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि मैंने इतना सारा मैं करने लग गया, जब स्टार्ट में मैं ये नहीं कर पा रही थी या पा रहा था, अब मेरा रेंज बढ़ गई। तो ये मेरी रेंज बढ़ गई है, तो इंशाल्लाह डे बाय डे बढ़ती चली जाएंगी। ये थोड़ा आपको एक ओवरव्यू दिखाया हुआ है कि आप कौन कौन सी एक एक्सरसाइजेज हैं डेली करनी है। तकरीबन इसमें है, कुछ नई भी हैं, तो आप पीछे से ही देख सकते हैं। ये आपका डेली डे प्लान है कि आपको क्या करनी है। अच्छा, सारी एक्सरसाइजेज आपको डे में 1 डे में 2 या 3 टाइम्स करें, और 5 टाइम्स रिपीट करनी है। जैसे 5 दफ़ा हर एक्सरसाइज करनी है, 5-5 दफ़ा। पुली ज़्यादा दफ़ा कर सकते हैं, पेंडुलम एक्सरसाइज भी ज़्यादा दफ़ा कर सकते हैं। तो ये हैं आपकी कुछ एक्सरसाइजेस फ्रोजन शोल्डर के लिए, होपफुली आपको हेल्प करेंगी ये। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।